नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जो भी भाई बहन हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो उनसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई सारी नॉलेज आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको नॉलेज देने वाला लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे सारी नॉलेज आप तक पहुंच सके। चलिए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो 31 मार्च के डेली करंट अफेयर्स आपके सामने उपस्थित करूंगा। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। तो हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर मिगुएल वॉन डैम का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम के प्रसिद्ध फुटबॉलर मिगुएल वॉन डैम का निधन हुआ है हाल ही में। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो समझ लीजिए। 29 मार्च को 28 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। मिगुएल वैन डैम सर्कल ब्रुक क्लब के मेंबर थे या उसमें जुड़े हुए थे, और बता दूं कि ये ल्यूकेमिया रोग से पीड़ित थे। इसकी वजह से इनकी जान चली गई। और इनके प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने सीजन 2017-18 के दौरान बेल्जियम सेकेंड डिवीज़न का पुरुष खिताब जीता था। और इसके अलावा भी वैन डैम ने 5 अप्रैल 2014 को जुपिलर प्रो लीग में अपना जो है शुरुआत की थी। सबसे पहले स्टार्टिंग इन्होंने यहीं से की थी। तो आप इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका EAC का 7वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है DR कांगो। DR कांगो जो है वो EAC का 7वां सदस्य बना है। पूर्वी अफ्रीका जिसको बोल सकते हैं हम फुल फॉर्म। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिएगा। इससे पहले 6 कौन कौन से सदस्य थे वो आप याद रखिएगा। बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया, युगांडा और अन्य देश इसके सदस्य थे। बात की जाए तो जो DRC की बात हो रही है, DR कांगो की बात हो रही है, जो EAC में शामिल होने वाला सबसे बड़ा देश और सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना है, इसमें शामिल हो गया है। बात की जाए EAC की, तो EAC की स्थापना 1967 में हुई थी। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की स्थापना 1967 में हुई थी। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना जाता है हर साल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में समझ लीजिएगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को पुरस्कार प्रदान किया है। और इसी लिस्ट में राजस्थान और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। बात करें जिलों की, तो उत्तर क्षेत्र में आप याद रखिएगा मुजफ्फरनगर, दक्षिण में तिरुवनंतपुरम, और जबकि पूर्व और पश्चिम में चंपारण और इंदौर सबसे ऊपर रहे हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया है, राज्य बनाया गया था इस टाइम पर। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 1949 में इस दिन, मतलब इसी दिन 30 मार्च के दिन, राजपूताना को भारत अधिराज्य में मिलाकर एक राज्य का गठन किया गया था। मतलब कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो 1949 में इसका गठन किया गया था। और सबसे बड़ा शहर जो कि जयपुर बोला जाता है,
सबसे बड़ा शहर जयपुर होने की वजह से इसको राजधानी के रूप में बनाया गया था। बात की जाए विभिन्न विरासतों को एक साथ या एकीकरण करने के बाद 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान का उद्घाटन किया था। मतलब राजस्थान एक स्टेट के तौर पर 1948 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन के तौर पर उभर करके आया था। ये एक नया राज्य बना था। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। आप इनका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो ये बता दूं कि ये मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, जो कि इम्फाल, मतलब मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, वहाँ से ये आती हैं, बिलोंग करती हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ लीजिएगा, इनके लाइफ के बारे में, मतलब इन्होंने किस तरीके से प्रतियोगिताओं को जीता, प्रदर्शन इनका देख लेंगे। तो भारोत्तोलन में 29 मार्च को मीराबाई चानू को पुरस्कार मिला है इस, ठीक है। बात की जाए तो मीराबाई चानू ने टोक्यो में 49 वर्ग में दूसरे स्थान पर आकर ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चानू ने अनाहेम में, ये एक जगह का नाम है, अनाहेम में 2017 में विश्व चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और फिर 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। तो मतलब इनके बारे में आप इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है नोएल नेबल। इनका पूरा नाम नोएल नेबल टाटा है। आप इसको याद रखिएगा, टाटा स्टील बोर्ड के उपाध्यक्ष नए तौर पर चुने गए हैं। तो नोएल नेबल टाटा, इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ लीजिएगा। तो इसके साथ ही किन किन कंपनियों से जुड़े हुए हैं? तो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और टाइटन कंपनी के उपाध्यक्ष भी हैं। और साथ ही साथ बात कर ले तो वह कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और स्मिथ बोर्ड में भी शामिल हैं। तो इतनी चीज़ों में ये अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, कुछ में अध्यक्ष, कुछ में उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हैं प्रेजेंट टाइम पर। मतलब इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इनके नाम से इन चीज़ों को याद रखिएगा। और बढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे सारे क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर रहते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को पूरा वॉच किया करिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं वो आपको वीडियो में ही डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो हाल ही में गोवा के नए डीजीपी जो हैं वो जसपाल सिंह बने हैं। जसपाल सिंह गोवा के नए डीजीपी बने हैं। और गोवा की कैपिटल याद रखिएगा, कल मैंने बताया था आपको, पणजी होती है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं हमारी वीडियोस को। बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो अंडमान के बारे में भी समझ लीजिएगा। अंडमान निकोबार के नए डीजीपी भी बनाए गए हैं। मतलब 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं और एक राज्य बोल सकते हैं। तो इन दोनों जगह जो है नए डीजीपी बनाए गए हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला जो है यशपाल सिंह बने थे गोवा के, और अंडमान निकोबार के डीजीपी जो है नीरज ठाकुर बनाए गए हैं और ये गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए। आप इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीजीपी को कौन नियुक्त करता है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बात करें जो नीरज ठाकुर हैं, उन्होंने 1994 बैच के कैडर के ये आईपीएस हैं। और बात करें उन दूसरे जो अधिकारी हैं वो कहाँ के हैं? तो 1996 बैच के AGMUT क्रेडिट के अधिकारी जसपाल सिंह गोवा के नए जीडीपी बनाए गए हैं। और बात करें जसपाल सिंह के बारे में तो ये वर्तमान में दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त के रूप में
यहाँ पर गलत लिख दिया है, वैसे नहीं होगा, विशिष्ट लिख दीजिएगा। विशिष्ट पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं, मतलब अभी भी दिल्ली पुलिस में कार्य कर रहे हैं और ये आने वाले कुछ समय के बाद ये जसपाल सिंह गोवा के नए डीजीपी बना दिए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद द्वारा। रामनाथ कोविंद द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। बात की जाए तो भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। सबसे पहले 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी और इसी साल जीवन मिशन भी शुरू किया गया था। मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक तो जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो 2019 में शुरू किया गया था। और पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था, वो भी 2019 में शुरू किया गया था। अब बात करें 2021 की, तो 2021 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जैसे कि आप लोग को पता होगा जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो 2021 में जो जल दिवस मनाया गया था, तो प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन अभियान के रूप में शुरू किया गया था। इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका आप नाम याद रखिएगा, रमेश तावड़कर है। रमेश तावड़कर जो हैं गोवा के विधानसभा के नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किसने भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है मेदांता। मेदांता अस्पताल ने जो है सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है। मतलब भारत का सबसे अच्छा अत्याधुनिक अस्पताल के तौर पर मेदांता निकल करके आया है। और ये बात बता दूं कि मेदांता भारत का एकमात्र निजी अस्पताल है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों का सर्वेक्षण 2022 की सूची में 150 की लिस्ट में शामिल है। मतलब भारत का एकमात्र हॉस्पिटल जो 150 की सूची में शामिल किया गया है वो मेदांता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र हॉस्पिटल पूछा जाता है जो विश्व के सर्वेक्षण सूची में 150 की लिस्ट में शामिल है, वो कौन सा हॉस्पिटल है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, मेदांता 2022 में इसको 150 की लिस्ट में रखा गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिएगा। तो यह सर्वेक्षण जो है वो चिकित्सा पेशेवरों की सिफारिशों के तौर पर आधारित है, जिसमें 27 देश, याद रखिएगा, कुल मिलाकर के 27 देश को 2200 से अधिक अस्पतालों में आयोजित किया गया था, जिसमें से मेदांता का 150वां या 150 की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो मतलब 2200 हॉस्पिटल में मेदांता ने अपनी जगह 150 की लिस्ट में बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है। आप इन सभी टॉपिक को नोट डाउन करिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेतृत्व के 8वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर है वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू आपको पता है कि भारत के प्रेजेंट टाइम पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बने हुए हैं प्रेजेंट टाइम पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।